हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज में यहाँ पर हम करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन से संबंधित टॉपिक। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा टॉपिक जो है वो महत्वपूर्ण आंदोलन से संबंधित है। तो कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण आंदोलन है वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कौन कौन से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन की बात की गई है। ठीक है, तो चलिएगा, अगर हम फर्स्ट यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 1885 की। ठीक है, तो कौन से आंदोलन की बात करेंगे? 1885 आंदोलन की बात करेंगे। वहीं पे देखिएगा, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना थी, तो यहाँ पर हम स्थापना की बात कर लेते हैं। 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो आंदोलन की बात कर रहे हैं 1885 की बात कर रहे हैं। तो स्थापना हमने देखी कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। अगर हम इनके संस्थापक की बात करें तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन, यानी कि A.O. ह्यूम, ये इसकी हमारी यहाँ पर फुल फॉर्म दी गई है। ठीक है ना, ये हमारी इसकी फुल फॉर्म दी गई है। स्कॉटलैंड, यानी कि इनके संस्थापक थे ये हमारे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, वहीं इसकी स्थान की बात कर लेते हैं, जो जहाँ पर इस स्थान पर इनकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय से। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर वायसराय, यानी कि लॉर्ड डफरिन के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर दादा भाई नेहरूजी ने इनका नामकरण किया था। तो किसने किया था? दादा भाई नेहरूजी ने इनका नामकरण किया था। यानी कि अगर मैं इनकी बात करूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, और इससे पहले इनका जो कांग्रेस का नाम था देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय संघ था, बट दादा भाई नेहरूजी के द्वारा इनका नामकरण किया गया था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय संघ से हटा करके क्या। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जलियांवाला हत्याकांड। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, है ना। अब हम इसके देखिएगा पॉइंट्स की बात कर ले। जो रोलेट एक्ट के विरुद्ध पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी और शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, यहाँ पर विरोध कर रहे थे, उन पर जनरल डायर ने क्या किया था? अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इस घटना के विरुद्ध में देखिएगा, महात्मा गांधी के केसर, यानी कि केसर ए हिंद की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटा दी थी। तो ध्यान रखिएगा, केसर ए हिंद और किसने लौटाई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को लौटा दी थी। ठीक है ना। तो इस घटना का जो था मतलब इस घटना में जो विरोध की बात की गई है वो महात्मा गांधी ने। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। तो हंटर कमीशन को यहाँ पर क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। किस लिए? घटना की जांच करने के लिए। वहीं पे सरकारी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर क्या किया गया था? 369 व्यक्ति मारे गए थे, 379 व्यक्ति मारे गए थे वहीं पे, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। तो सरकार की रिपोर्ट के अनुसार कितने यहाँ पर देखिएगा? 300 ही, लेकिन अगर यहाँ पर कांग्रेस समिति के अनुसार देखा जाए तो 1000 व्यक्ति की मृत्यु हुई थी जलियांवाले हत्याकांड में। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो कि जो जलियांवाला हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। अब डायर का सहयोग किया था यहाँ पर, ये भी पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट आंदोलन सहयोग देखेंगे, जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम कुछ पॉइंट्स जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है उन्हीं पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर असहयोग आंदोलन। अब देखिएगा, असहयोग आंदोलन की बात करें तो देखिएगा 1 सेकेंड, हाँ, 1 अगस्त 1920 को यहाँ पर महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। जैसे कि आप बेहतरीन तरीके से जानते होंगे, जो असहयोग आंदोलन था उसमें महात्मा गांधी का यानी कि यहाँ पर नेतृत्व था। ठीक है, अभी वहीं पे हम नेक्स्ट जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट है वो है हमारा चौराचारी का कांड। वो है हमारा 1922 में हुआ था, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के बाद, यानी कि 4 फरवरी 1922 को ये हुआ था। वहीं असहयोग आंदोलन की बात करें तो वो हमारा 1920 में हुआ था, और चौराचारी का कांड जो हुआ था 1922, ये भी हमारा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था 4 फरवरी 1922 को। कुछ लोगों ने, गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर में चौराचारी के कांड यानी कि पुलिस थाने में आग लगा दी थी, और यहाँ पर 23 पुलिस वालों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है चौराचारी का। और जैसे कि हमने यहाँ पर असहयोग देखा और जलियांवाला बाग देखा, यानी कि जो भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है वही डिस्कस करेंगे हम भारतीय आंदोलन से संबंधित, है ना। तो इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ पर हम वही
वही टॉपिक मतलब वही पे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि अब देखिएगा यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है यहाँ पर होम रूल आंदोलन। ये भी काफ़ी टाइम पूछा जा चुका है और ये हमारा हुआ था 1916 में। ठीक है, अगर हम यहाँ पे होम रूल आंदोलन की बात करें, ये आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित हुआ था। तो आयरलैंड के होम रूल से, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की बात की जा रही है इसमें, और एनी बेसेंट की, जो कि यहाँ पर मद्रास से हैं और ये बेलगांव पुणे से हैं, ठीक है ना। तो इनके द्वारा यानी कि होम रूल आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित हुआ था। वहीं पे बाल गंगाधर तिलक थे, इसमें एनी बेसेंट थे, जो कि हमारे यहाँ पे बताया गया है कहाँ से, मद्रास से, और बेलगांव पुणे से थे। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स है जो कि हमने आज डिस्कस किए। काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज थी और इसी तरीके से हम यहाँ पर आगे की सीरीज लेकर के आते रहेंगे। ये सीरीज आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जो बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। टेक केयर, बाय बाय।